ज्ञान भारती इंडिया स्कूल कक्षा 12 पार्ट 2 संख्या 1 ही लेसन नंबर 3। अब उसके अंदर अपने उदाहरण नंबर 4 में एक बड़ी सोसाइटी में रहते वयस्क बालकों का औसत वजन 50 किलोग्राम और प्रमाप विचलन 5 किलोग्राम है। यदि उनका वजन प्रामाण्य वितरण का अनुसरण करे तो यादृच्छिक रूप से चयन किए गए वयस्क बालकों का वजन अपने यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है कि 55 किलोग्राम से 65 किलोग्राम के बीच जिसका वजन हो उसकी संभावना ज्ञात करो, और 35 किलोग्राम से 45 किलोग्राम के भी वजन हो उसकी संभावना ज्ञात करो। तो अपने पहले सवाल के अंदर क्या देखते हैं कि सवाल के अंदर औसत वजन, अपने औसत वजन यानी म्यू, औसत वजन यानी म्यू 50 किलोग्राम और सिग्मा दिया है 5 किलोग्राम, मतलब प्रमाप विचलन म्यू 50 और सिग्मा 5। अपना पहला पॉइंट में क्या ढूंढना है कि यादृच्छिक रूप से चयन किए हुए 55 से 65 किलोग्राम के बीच वजन हो उसकी संभावना के अंदर अपने पहले लिख देने का कि P55 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 65। अब यहाँ पे किताब में क्या दिया, मैं जो चलाती हूँ पहले वीडियो बनाया था उसमें Z1 बराबर x1 माइनस म्यू बटे सिग्मा। तो अपने पहले 55, x1 कितना अपने पास 55 और म्यू कितना है 50 और बटे में सिग्मा 5। तो 55 में से 50 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 को 5 से भाग दो तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा। फिर लेस देन इक्वल टू एक्स म्यू बटे में सिग्मा, यानी यहाँ पे तुमको Z2 ढूंढना है। Z2 ढूंढने के लिए x2 कितना है 65 माइनस म्यू 50 बटे में 5। तो 65 में से 50 गया तो 15 बचा, 15 को 5 से भाग दो तो 3। तो अपने कीमत कितनी आई 1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन टू 3। अब ये कीमत किस तरफ आई है, राइट साइड दोनों प्लस राइट साइड जाएंगे। अब राइट साइड पे तुम लोगों के पास में 3 आकृति दी। अपने पहली आकृति में Z1 बराबर 1 की, उसके बाद में Z2 बराबर 3 का किया और लास्ट में क्या किया है Z बराबर 1। तो अपने 3 में से एक ही आकृति बनाए तो चलेंगे, ये सीधी दूसरी वाली आकृति बना दो। अब यहाँ पे पता है कि जो दोनों तरफ राइट साइड संख्या आवे तो माइनस ही करना रहेगा। पहले जो बड़ी संख्या 3 है तो हमने क्या करेंगे P0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 3 माइनस P0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 1। अब अपने 3 की कीमत मैंने कोष्टक में देखना बताई थी, तुम लोगों के किताब के अंदर पीछे कोष्टक में देख लेने का। नॉर्मल कवरेज में तुम लोगों को 3 के अंदर जाने का है। Z की कीमत लिखी हो 3.00, वहाँ पे तुम देखोगे तो 0.4987 किताब के पीछे देखना पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि 1 की कीमत, तो 1 की कीमत तुम्हारे पास में आ रही है 0.3413। 1 की कीमत 0.3413, ये तुम्हारे किताब के पीछे नॉर्मल कवरेज में तुमको देखना है। अब उसमें से अपने माइनस कर दो 0.4987 माइनस 0.3413, तो कितना मिलेगा 0.1574। ये तुमको मिल गया 55 से 65 किलोग्राम के बीच वजन होने की संभावना कितनी, तो 0.1575। इस तरह से दूसरा क्या बोला है तुमको 35 किलोग्राम से 45 किलोग्राम के बीच वजन हो उसकी संभावना। तो अपने वयस्क बालकों का वजन 35 किलोग्राम से 45 किलोग्राम। अब उसके अंदर भी क्या करना पड़ेगा, पहले P35 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन टू 45। तो P35 माइनस 50 बटे में 5। अपने Z1 बराबर x1 माइनस म्यू बटे सिग्मा, तो x1 35 और म्यू 50 और सिग्मा 5। अब 50 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 15, 15 को 5 से भाग दो तो कितना मिलेगा -3। इस तरह से Z2 ज्ञात करेंगे। तो Z2 ज्ञात करने के लिए x2 माइनस म्यू बटे में सिग्मा 45 माइनस 50 बटे 5। तो 50 में से 45 जाएगा तो -5 और 5 से भाग दो तो -1 रहेगा। अभी दोनों संख्या को इस तरफ है, लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड है तो क्या करो तुमको 3 आकृति बाद 3 भी बना सकते हो, नहीं तो पहली आकृति बना दो चलेगा। Z बराबर -1, Z बराबर -1 और Z2 बराबर -3। अब अपने क्या करेंगे, P लिखने की रीत है P कोष्टक में -3 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0।
माइनस पी -1 <0 अब माइनस वाली संख्या को प्लस में लाने के लिए अपने क्या करेंगे, 0 <z 3 माइनस 0 <z 1। अब 3 की कीमत आपने देखी पहले ही कि क्या है, 0.4987 माइनस 1 की कीमत कितनी है, 0.3413, तो 0.1574। ये सवाल था उदाहरण नंबर 4। और उदाहरण नंबर 5 में क्या लिखा कि एक उत्पादन इकाई में कार्यरत कारीगरों का मासिक वेतन प्रामाण्य वितरण का अनुसरण करता है। उनकी मासिक आय की औसत आय ₹15,000 और प्रमाप विचलन 4,000 हो तो पॉइंट नंबर 1, यदि यादृच्छिक रूप से किसी एक कारीगर का चयन करें तो उसकी मासिक आय 10,000 और 25,000 के बीच होने की संभावना ज्ञात करो। और दूसरा बोला है कि उत्पादन इकाई में 12,000 और 22,000 के बीच मासिक आय वाले कारीगरों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब अपने इस सवाल के अंदर हमेशा पहला क्या देखना है, म्यू कितना दिया तुमको, औसत है यानी म्यू बराबर कितना है, म्यू बराबर 15,000 और प्रमाप विचलन यानी सिग्मा बराबर कितना है, 4,000। अब 4,000 अपने पहला पॉइंट पे चले जाने का। पहले पॉइंट पे क्या आएगा कि तुम लोग को बताया है कि मासिक आय 10,000 और 25,000 के बीच हो, तो अपने पहले क्या करेंगे, कारीगरों की आय 10,000 से 25,000 के बीच हो उसकी संभावना, तो 10,000 x <= 25,000। अपने x1 बराबर कितना, 10,000, तो अपने इसी से भी कर सकते हैं, z1 बराबर x1 माइनस म्यू बटे में सिग्मा, z1 बराबर x1 माइनस म्यू बटे में सिग्मा। अपने x1 की कीमत कितनी दी है यहाँ पे, 10,000, उसमें से म्यू कितना दिया है तुमको, 15,000, और सिग्मा कितना दिया है, 4,000। तो क्या करो, 15,000 में से 10,000 जाएगा तो 5,000 माइनस बचेगा और बटे में 4,000, तो 5,000 को 4,000 से भाग दोगे तो कितना आएगा, -1.25। अब इस तरह से अपने Z2 ढूंढेंगे। अब Z2 ढूंढना हो तो क्या करने का, Z2 बराबर x2 माइनस म्यू बटे में सिग्मा। अब x2 कितना है तुम्हारे पास में, 25,000, म्यू कितना है, 15,000, सिग्मा कितना है, 4,000। अब 25,000 से 15,000 गया तो कितना बचा, 10,000, और उसको 4,000 से भाग दे दो तो कितना मिलेगा तुमको, 2.5। ये अपने कीमत ढूंढी। आकृति एक बना देने की पहले वाली आकृति बना देंगे तो अपने एक संख्या कहाँ है, माइनस की ओर है और एक संख्या प्लस की ओर है। तो एक संख्या माइनस और दूसरी संख्या प्लस की ओर हो तो क्या करने का, प्लस करने का। लिखने की रीत समझो कि p कोष्टक में -1.25 < z < 0 प्लस 0 < z 2.5। अब अपने क्या करो, माइनस वाली संख्या को प्लस में लाने के लिए 0 कर देंगे, 0 < z < 1.25 प्लस 0 < z 2.5। ये अपने 1.25 की कीमत देखेंगे तो 0.3944 प्लस 2.5 का 0.493। अब फिर दोनों को जोड़ कर दो तो कितना आएगा, 0.8882। अब दूसरा पॉइंट क्या बोला तुमको, दूसरा पॉइंट बोला है कि 12,000 और 22,000 के बीच मासिक आय प्राप्त करने वाले कारीगरों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो पहले तो 12,000 और 22,000 के बीच की संभावना ज्ञात करेंगे। अब संभावना ज्ञात करने के लिए क्या करने का, पहले लिख देने का p कोष्टक में 12,000 < x < 22,000। अब अपने पहले x1, अब x1 ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे,
x1 यानी पहली संख्या x1 किसको मानेंगे 12,000 को। तो पहले अपने z1 ज्ञात कर, z1 बराबर x1 माइनस म्यू बटे में सिग्मा। तो x1 कितना है अपने पास में 12,000, म्यू कितना है तुम्हारे पास में 15,000 और सिग्मा कितना है 4,000। तो 15,000 से 12,000 गया तो 3,000 बचा माइनस और बटे में 4,000। तो माइनस कितना आएगा 0.75। अब अपने Z1 की कीमत ढूंढी, इस तरह से Z2 की कीमत ढूंढेंगे। Z2 बराबर x2 माइनस म्यू बटे में सिग्मा। तो अपने x2 कितना है, x2 है तुम्हारे पास में 22,000, म्यू कितना है 15,000, सिग्मा कितना है 4,000। अब तुमको 22,000 में से 15,000 जाएगा तो कितना बचेगा 7,000 बटे में 4,000। तो 7,000 को 4,000 से भाग दो तो कितना आएगा 1.75। ये इस तरह से अपने संख्या ढूंढने की किताब के अंदर दोनों साथ में ढूंढ के दे दी है। अब अपनी कीमत कैसी है 0.75 एंड प्लस 1.75। तो p बराबर माइनस 0.75 लेस देन इज इक्वल टू z लेस देन टू 1.75। आकृति पहले ही बना देने का माइनस की तरफ और एक प्लस की तरफ है। जब एक संख्या माइनस की ओर आवे दूसरी संख्या प्लस की ओर आवे तो क्या करने का प्लस करने का, ये ध्यान रखने का है। अपने यहाँ लिख देंगे कि p 0 लेस माइनस 0.75 लेस देन इक्वल टू z लेस टू 0 प्लस p 0 लेस टू z लेस टू 1.75। अब ये माइनस को प्लस में लाने के लिए 0 लेस टू z लेस टू 0.75 प्लस 0 लेस z लेस टू 1.75। अभी अपने कोष्टक में देखेंगे, कोष्टक में देखेंगे तो अभी कोष्टक में, अब कोष्टक में तुमको 0.75 देखना। तो तुम किताब के पीछे कोष्टक जब भी वीडियो देखो तब किताब के अंदर रकम देखो, पीछे तुम्हारा टेबल नॉर्मल कवरेज वाला है उसको लेके बैठोगे तो समझ में आएगा। 0.7 के अंदर तुमको 5 में जाना है, 0.7 के अंदर तुमको 0.5 में जाओगे तो 0.75 हो जाए। तो उसका मूल्य कितना है तुम्हारे पास में 2764। तो अपने 0.75 का मूल्य 0.2734 प्लस 1.75। तो तुमको z के अंदर क्या जाना 1.7 देखने का। 1.7 देखकर 5 कहाँ है उसको 5 में जाओ तो उसमें कितना है तुम्हारे पास में 0.4599 और प्लस कर दोगे तो कितना मिलेगा 0.7333। अब तुमको क्या बोला है प्रतिशत ढूंढना। प्रतिशत ढूंढना हो तो क्या करो 100 से गुणा कर दो। 100 से गुणा कर देंगे किसको करेंगे 0.7333 गुणा 100 तो 73.33%। अब अपने थियरी जो है वो परीक्षा में पूछी जाती है। प्रामाण्य वितरण के गुणधर्म। प्रामाण्य वितरण के मुख्य गुणधर्म निम्न से, उसमें पहला है कि यह वितरण सतत यादृच्छिक चर का संभावना वितरण है। म्यू और सिग्मा को क्या कहते हैं प्राचल कहते हैं। फिर म्यू से सापेक्ष सममित होता है इस तो उसकी विषमता कितनी है 0 है। अब माध्यक मध्यक और भूयिष्ठ का मूल्य कैसा होता है समान होता है, इसलिए म्यू बराबर MO होगा। अब अपने इस वितरण में चतुर्थक मध्यकाशी समान अंतर पर होते हैं, यानी कि Q3 माइनस M बराबर M माइनस Q1। तो M ज्ञात करना तो M बराबर Q3 प्लस Q1 बटे में 2। अब इस वितरण का संभावना वक्र संपूर्ण कैसा होता है घंटाकार होता है। और दूसरा कि प्रामाण्य वक्र के दोनों सिरों की लंब करने से x अक्ष के समीप जाते हैं परंतु x अक्ष को स्पर्श नहीं करते, यानी कि जो अपने प्रामाण्य वक्र बनाते हैं तो उसका जो वक्र घंटाकार बनता है तो x अक्ष को टच होना चाहिए नहीं, यानी कि जो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी जो अपने ग्राफ बनाएंगे तो ऊपर घंटाकार उसको टच होना चाहिए नहीं। उसके बाद में वितरण में अंतिम चतुर्थकों का अनुमानित मूल्य
अब अपने अंतिम जगह बोले कि Q1 बराबर म्यू प्लस 0.675 सिग्मा और Q3 बराबर म्यू प्लस 0.675 सिग्मा रहेगा। अब अपने चतुर्थ विचलन ज्ञात करना हो तो 2/3 सिग्मा सवाल में पूछा जाता है, पीछे सवाल है, અને औसत विचलन बराबर 4/5 सिग्मा। अब कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रफल दिए हैं। अब उसमें क्या बोला है कि प्रामाणिक वक्र अधीन कुल क्षेत्रफल एक होता है। अपने एक्स अक्ष में माइनस की ओर का 0.5 और प्लस की ओर का 0.5, तो कुल मिला के क्षेत्रफल कितना रहेगा? 1 रहेगा। दूसरा है कि वक्र की सिरोलंब रेखाएं म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा बीच आए प्रदेश का क्षेत्रफल कितना रहेगा? तो 0.6826, यानी म्यू प्लस माइनस सिग्मा। अभी वक्र की सिरोलंब रेखा म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा हो तो क्षेत्रफल कितना? 0.9545। और सिरोलंब रेखा म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा हो तो क्षेत्रफल कितना? 0.9973। और सिरोलंब रेखा म्यू प्लस माइनस 1.96 सिग्मा हो तो 0.95। અને सिरोलंब म्यू प्लस माइनस 2.57 सिग्मा हो तो उसका क्षेत्रफल 0.99। प्रामाणिक वितरण के गुणधर्म, अब उसमें भी उसके जैसे मिलते जुलते ही है। पहला तो सतत यादृच्छिक चर के लिए वितरण होता है, फिर वितरण का मूल्य 0 तो प्रमाप विचलन 1। Z 0 समक्ष सापेक्ष सममित है तो उसकी विषमता 0। अब ये संभावना वक्र संपूर्ण कैसा होता है? घंटाकार होता है और एक्स अक्ष को स्पर्श करता नहीं है। अब प्रथम चतुर्थक का अनुमानित मूल्य कितना होगा? तो -0.675 और तृतीय चतुर्थक यानी Q3 का मूल्य 0.675। अब चतुर्थक विचलन ज्ञात करना हो तो 2/3। यहाँ ध्यान रखना कि प्रामाणिक वितरण के गुणधर्म में चतुर्थ विचलन ज्ञात करना है तो 2/3 और प्रमाणित वितरण के गुणधर्म में हो तो 2/3 सिग्मा आता है। इस तरह से औसत में भी 4/5 रहेगा। अब कुल प्रमाणिक वक्र के कुल महत्व के क्षेत्रफल बताए है कि प्रमाणिक वक्र का कुल क्षेत्रफल 1, z बराबर 0 सिरोलंब रेखा से दोनों ओर का क्षेत्रफल 0.5 रहता है। अब यहाँ पे वहाँ पे क्या था? म्यू प्लस माइनस सिग्मा में जाना था। यहाँ पे z बराबर प्लस माइनस 1 हो तो उस प्रदेश का क्षेत्रफल 0.6826, वहाँ पे खाली म्यू प्लस माइनस लिखा था, क्षेत्रफल एक समान ही रहता है। अब तुमको z प्लस माइनस 2 हो तो उसका क्षेत्रफल कितना? 0.9545 और z बराबर प्लस माइनस 3 हो तो उसका क्षेत्रफल 0.9973 और z बराबर प्लस माइनस 1.96 प्रदेश का क्षेत्रफल 0.95 रहेगा। और वक्र सिरोलंब रेखाएं z प्लस माइनस 2.57 के बीच आए प्रदेश का क्षेत्रफल 0.99। ये दोनों जो सवाल चला है वो उदाहरण 4, उदाहरण 5 और ये दोनों जो गुणधर्म है वो गुणधर्म लिख कर याद करना है।